सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हम एक ऐसी विभूति से रूबरू हैं जिन्होंने अल्पायु में ही अपनी विद्वता, अपनी सारगर्भिता से पूरे भारतवर्ष को चमत्कृत किया है। अलग अलग स्वरूप में उनकी पहचान है। कथावाचक के तौर पर, सुमधुर गायिका के तौर पर, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, जिस भी रूप में उन्हें देखते हैं लोग अचंभित रहते हैं कि इतनी कम आयु में कोई शख्स इस तरीके से अपनी बात को अभिव्यक्त कैसे कर सकता है। हम बात कर रहे हैं देश की प्रख्यात कथावाचिका, विदुषी, हम सबके लिए बेहद अचंभित का स्रोत जो रहती हैं और जिनकी शख्सियत को लेकर हम सब अचंभित रहते हैं, ऐसी जया किशोरी जी के संदर्भ में। वो जया किशोरी जी इस समय जबलपुर प्रवास पर हैं। ब्रह्मलीन उमा देवी की स्मृति में आयोजित भागवत कथा के लिए वह इस समय जबलपुर आई हुई है। तमाम व्यस्तताओं के बीच में हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएं। उससे पहले लेकिन एक निगाह उनके अब तक के जीवन के सफर पर। आध्यात्म और ईश्वर भक्ति के जरिए देश विदेश के करोड़ों लोगों के जीवन का नया मार्ग दिखाने वाली जया किशोरी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के चुरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ। जया किशोरी का नाम जया शर्मा है। इनके पिता का नाम शिव शंकर शर्मा और माता का नाम सोनिया शर्मा है। महज 6 साल की उम्र में जया का जुड़ाव कृष्ण भक्ति से हो गया। बचपन में जया श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष पूजा करती थी। 9 साल की उम्र में जया ने संस्कृत में लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, रामाष्टकमम को कंठस्थ कर गाना शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र में जया ने सुंदरकांड गाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। जया को जया किशोरी नाम उन्हें शुरुआती शिक्षा देने वाले गोविंद राम मिश्रा ने दी। बचपन से मिले धार्मिक संस्कारों के कारण जया आध्यात्मिक जगत की गहराइयों को आसानी से समझने लगी। माता पिता, दादा दादी से मिले संस्कारों का ही असर था कि कम उम्र में ही जया किशोरी का धर्म ग्रंथों का प्रसंग कंठस्थ याद हो जाना। कथा वाचन के साथ साथ जया किशोरी ने अपनी 12वीं की पढ़ाई महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी कोलकाता से पूरी की। इसके बाद जया किशोरी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल की। कथा के दौरान होने वाली यात्रा के दौरान ही जया किशोरी ने पढ़ाई के लिए भी वक्त निकाला। जया किशोरी खाटू श्याम जी को अपना आराध्य भगवान मानती हैं। कम उम्र में ही लोगों के बीच प्रसिद्धि हासिल करने वाली जया किशोरी को फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे 2019 यूथ आइकॉन चुना गया था। साथ ही जीन रत्न अवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7। तो जया जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सबसे पहली जो जिज्ञासा है वो जया शर्मा से जया किशोरी हो जाने के संदर्भ में है। क्या कुछ जीवन में ऐसा घटित हुआ कि जिन्हें लोगों को जया शर्मा के तौर पर जानना था, पूरा देश या जिनकी भी सनातन धर्म में आस्था है वो जया किशोरी के तौर पर आपको जान रहे हैं? घटना घटित हुई इतना तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब शुरुआत हुई तो उम्र बहुत छोटी थी। मैं 5-6 वर्ष की थी, तो मेरी शुरुआत उस उम्र में हुई है। पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ है जो अपनी ज़िंदगी खुद चुनते हैं, कुछ है जिनकी ज़िंदगी भगवान चुनते हैं। तो शायद मेरी भगवान ने चुनी है, इसीलिए उस उम्र में मुझे इस फील्ड में उन्होंने, इस क्षेत्र में उन्होंने रख दिया था, जब शायद मुझे पता नहीं था कि कुछ काम करना क्या होता है, या अध्यात्म क्या होता है, या करियर क्या होता है। मुझे कुछ भी नहीं पता था जी। और जब तक पता चला तब तक मैं बहुत आगे बढ़ चुकी थी क्षेत्र में। शायद ये पहले से ही उन्होंने मेरे लिए लिख दिया था। तो यही घटना थी मेरी जिंदगी की। मेरी जिंदगी शायद उसने पहले से लिखी थी। तो इसकी थोड़ी सी शुरुआत के संदर्भ में आपके और मैंने भजनों से की जी। मैं भजन गाती थी पहले, और 12-13 वर्ष की उम्र में मैंने पहली कथा करी अपनी, नानी बाई का मायरा नरसी का भात जी। और वो कथा भी मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की कथा है ये, वो सुनते थे उनको। और मुझे ऐसा लगता था कि किनको सुन रहे हैं और इतने भावुक हो रहे हैं और दिन भर सुनते हैं।
तो मैंने उनसे पूछा एक बार कि आप मुझे भी सुनाइए, और जब मैंने सुना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या है और मुझे करना है। तब मुझे शायद उतना समझ नहीं आया कि इसमें कितनी मेहनत लग सकती है, कितनी समझदारी की ज़रूरत है, पर पहले शब्द मेरे यही थे कि मुझे ये करना है। भले ही फिर मुझे 1.5-2 साल उसको तैयार करने में लग गया, पर मैंने फिर अपनी पहली कथा करी और उसके बाद क्लास 12 में मैंने पहली श्रीमद् भागवत करी। तो ये जो दोनों घटनाओं के संदर्भ में आप उल्लेख कर रहे हैं, तो ये स्वाध्याय के माध्यम से आप इस क्षेत्र में आए या किसी के द्वारा आपको मार्गदर्शन भी मिला कि ऐसे करना चाहिए? इसके दोनों ही है। मैंने खुद से भी बहुत अध्ययन किया, और मेरे पिताजी पहली कथा में वो खास करके मेरे साथ पूर्ण रूप से थे। पर श्रीमद् भागवत में आपको दीक्षा लेनी पड़ती है, आप गुरु से आप समझते हैं जो खुद भगवत आचार्य हो। तो मैंने पंडित श्री विनोद जी सहल जो खुद भगवत आचार्य हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली और उनसे मैंने ठीक से इसको समझा, पढ़ा, और फिर मैंने श्रीमद् भागवत की। गुरु चयन आपने स्वयं ने किया या अभी ईश्वर ने तय कर दिया था कि इनको होना है और अनायास वो गुरु के तौर पे प्राप्त हो गए? मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत खोज के चयन किया गया, तो शायद ईश्वर ने ही भेजा है, और गुरु ईश्वर ही भेजते हैं, आप खुद नहीं चुन सकते। बस आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि आपको चाहिए गुरु। पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे पहले गुरु हमेशा से मेरे माता पिता रहे, जिन्होंने शुरुआती दौर से और अभी तक अध्यात्म की शिक्षा हो, साधारण शिक्षा हो, हर समय अगर पहला प्रश्न मेरे मन में आता है तो शायद उन्हीं का नाम आता है कि ये उत्तर उन्हीं से मुझे मिल सकता है। जैसा मैं आपके परिचय के समय पे बोल रहा था, 3 क्षेत्रों में आपकी विशिष्ट पहचान है। एक गायिका के तौर पर ईश्वर ने आपको इतना सुमधुर कंठ दिया है, लोग भाव विभोर हो जाते हैं। कथावाचिका के तौर पर, इस पे भी लोग जानते हैं। और तीसरा, प्रेरक उद्घोषक के तौर पर, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर। 3 भूमिकाओं में हम आपको देखते हैं, तीनों में भाती हैं, पर स्वयं को कौन सी भूमिका ज़्यादा भाती है? देखिए, मैं अपने आप को गायिका तो नहीं बुलाती, क्योंकि ये कृपा है भगवान की कि आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है पर इतनी अच्छी है नहीं, और ना ही मैंने इतनी मेहनत की है इसके लिए जो रियाज करना चाहिए ताकि आपको एक गायिका या गायक बुलाया जाए, मैंने नहीं की है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे उस ओहदे पे रखा जाए कि मैं एक गायिका हूँ। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है गाना, और तो अच्छा लगता है, पर लोगों को आपका, पर जब आप भजन गाती हैं, जब आप सत्संग के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं, तो लोग भाव विभोर हो जाते हैं। महत्वपूर्ण तो वही है ना। नहीं, फिर मतलब औधा होने में गाती हूँ, इसके विरुद्ध मैं नहीं जाऊंगी कि मैं नहीं मैं जरूर गाती हूँ, और मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं कुछ भी करूँ अंत में एक भजन हो ही जाता है, हमेशा सत्संग रहता ही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरा एक मेडिटेशन का भी तरीका है सत्संग भजन, कि जब मैं उदास होती हूँ तो मुझे वही ऐसी चीज़ है जो खुशी देती है। तो मुझे लगता है बाकियों को क्यों नहीं इस चीज़ का आनंद मिलना चाहिए। पर जैसा मैंने कहा कि जो काम, जो मेहनत आपको उसके पीछे करनी चाहिए, वो मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे पास उस चीज़ के लिए भी इतना समय नहीं है। तो एज ए स्पीकर मैं अपने आप को देखती हूँ, अब वो चाहे आध्यात्म हो या मोटिवेशन हो, क्योंकि मेरी बात घूम फिर के भगवान की कहानियों से ही आती है। चाहे अब आप कथाओं में कहे, चाहे वो मोटिवेशन में कहे। मोटिवेशन में भी मैं घूम फिर के कृष्ण पे ही, श्री राम पे ही आऊंगी, उन्हीं की कहानियां आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ही कृष्ण जी रहे हैं, और सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीच गीता जी है। तो इसके ऊपर आज तक दुनिया में कुछ हुआ नहीं, तो आप कहीं और से ज्ञान लेने की बात ही नहीं उठती। तो आपको व्यासपीठ पर बैठकर लोगों को संबोधित करना बेहतर लगता है, या किसी सभागार में एक विषय विशेष पर बोलना ज़्यादा बेहतर लगता है? डेफिनेटली कथा, क्योंकि ये मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, और कथा में बहुत चीज़ें जुड़ जाती है। एक तो वही एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और वो जुड़ाव हमेशा भगवान से है, एक श्रद्धा है, एक भाव है, आनंद है, तो एक अलग माहौल होता है। वो वहाँ सब कुछ मिल जाता है आपको। व्यक्ति रोकर भी जा रहा है, हंसकर भी जा रहा है, उदास भी है, नाच भी रहा है, तो मैंने वो सारे इमोशंस को फील करके कथा में जाता है। तो इसीलिए कथा सबसे पहले। कथा यात्रा के संदर्भ में बात करते हैं, तकरीबन 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया, बल्कि 1.5 दशक होने को आ रहा है। इन 1.5 दशक में अपने श्रोताओं या भक्तों में किसी बदलाव को महसूस किया? जब शुरुआत आपने की थी उस समय लोग जिस भाव के तहत थे, अब देश का, श्रोताओं का जो परिवेश है, इसमें कोई बदलाव आपको दिख रहा है? बदलाव यही है कि
उनका जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है जी। और जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ये सबसे बड़ा बदलाव है कि मुझे लगा नहीं था कि आप इतने लोगों तक पहुंच सकते हैं या इतनों के मन को छू सकते हैं, और जो मैसेजेस आते हैं वो उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है कि हम पहले डिप्रेस्ड थे पर आपकी बातें सुनकर हमें अच्छा लगा। और शायद मुझे लगता है यही एक बड़ा बदलाव है कि आपकी एक बात भी अगर किसी की ज़िंदगी को बदल सकती है या उन्हें खुश कर सकती है या उन्हें थोड़ा सा शांति महसूस करा सकती है इस भाग दौड़ में, तो इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। तो ये जो भीड़ आप आई हुई देखती हैं, ये किस लिए आई हुई होती है? अपना परलोक सुधारने के लिए या इसी लोक में अपने जीवन को सुधारने के लिए? दोनों ही, सब मैंने कहा ना, यहाँ सारी भावनाएं हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि परलोक सुधारने के लिए, यहीं के लोग को सुधारने के लिए, या सिर्फ खुश होने के लिए, या कोई भगवान की बात सुनने के लिए, कोई अपने बच्चों को ज्ञान दिलवाने के लिए। तो यहाँ हर प्रकार के लोग आ रहे हैं जिनकी अलग अलग भावनाएं हैं या अलग अलग मोटिव है इस कथा से। पर ये कथा ऐसी है कि हर किसी को खुश करके अपने घर भिजवाती है। एक बात और जो समझने की, जब आपने शुरुआत में कथा कहनी शुरू की, उस समय जिस ध्येय के साथ में, जिन उदाहरणों के साथ में आप बात करती थी, क्या इन 1.5 दशक में उसमें कोई बदलाव आया है? बिल्कुल आया है, समझदारी में बदलाव आया है। और ऐसी कई चीजें हैं जो शायद मैं पहले कहती थी अब ना कहूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आप खुद भी सीखते हैं। और जैसा मैंने कहा, मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से की थी, तो मैं खुद बहुत छोटी थी। मैं खुद जीवन को, और मैं अभी भी छोटी ही हूँ, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं सीख रही हूँ, अभी मैं चीज़ों को समझ रही हूँ। और इसीलिए मैं हर कथा से पहले ये कह देती हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हो तो आप मुझे घर का बच्चा समझ के माफ़ करिए, क्योंकि मैं अभी भी बच्ची हूँ। और मैं हो सकता है कि मैंने शायद कई ऐसी चीज़ें पढ़ी है जो बाकी लोगों ने नहीं पढ़ी हो, पर अनुभव भी एक चीज़ होती है जो आपको तो ज़िंदगी जीने से ही मिलती है। तो जो मुझसे ज़्यादा जी चुके हैं वो अनुभवी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। पर इस बात पे अचंभा नहीं होता है कि आप अपने आप को बच्ची बताते हैं और जो तमाम बुजुर्ग हैं वो आपके पैर छूने के लिए लालायित रहते हैं? वो मेरे पैर नहीं छूते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि चाहे वो पैर छूना है, चाहे वो सम्मान है, वो मेरा नहीं हो रहा है, वो उस गद्दी का हो रहा है। मैं उस गद्दी पर बैठती हूँ इसीलिए वो सम्मान है। अगर मैं नहीं बैठूं तो वो सम्मान नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ व्यास गद्दी का सम्मान कर रहे हैं कि आप। गद्दी कितना दबाव देती है आपको, क्योंकि आप इतना सम्मान लोगों के मन में देख रही हैं, उनकी आंखों में देख रही हैं। निजी जीवन जीने में ये सम्मान कितना दबाव का बोध कराता है? कराता है, बिल्कुल कराता है। और कैसे उभरती हैं उससे? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप कोई भी क्षेत्र में जाइए, अगर आप सफल हो रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पर आपको ये देखना है पलड़ा कौन सा भारी है। और मुझे जो यहाँ मिलता है, जो प्यार मिलता है, जो इज्जत मिलती है, जो भावनाएं मिलती है, जो बदलाव मैं देख रही हूँ, वो हर चीज़ इतनी बड़ी है कि उसके सामने वो जो कुछ छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस मुझे करने पड़ रहे हैं, चाहे वो निजी ज़िंदगी को लेकर हो, चाहे वो आए दिन नए रूमर्स को लेकर हो, कि कोई ना कोई आप पर बात करता रहता है क्योंकि आप थोड़े से प्रसिद्ध है या इस क्षेत्र में है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हल्का है वो इसके सामने जो मेरे पास है। तो कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि सबको ही करना पड़ता है। जी। तो जो वजनदार पलड़ा है वो तो हम सब जानते हैं कि आपके पास में क्या है, पर रात में जब आप लेटते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको खलती हैं कि यार ये सब मिला, पर इसके कारण से ये चीज़ और होनी थी जो मेरे हिस्से में नहीं आई? नहीं, हर रात ऐसा नहीं होता है कि मुझे कोई रिग्रेट हो। मैं बहुत खुशी से रोज सोने जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर रही हूँ। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। अपन ऐसा नहीं लेंगे, पर विरोधाभास है इसमें, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा जब मैं उदास होती हूँ तो मैं गा के अपने आप को प्रसन्न करती हूँ, तो उदासी तो आपके जीवन का भी हिस्सा बनती है। उदासी इसीलिए नहीं कि मेरे पास क्या नहीं है, कई बार उदासी इस बात की होती है कि जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं। वो काम में भी हो सकता है कि आप कई चीजें शुरू, फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया था तो हमने बहुत प्रोजेक्ट्स प्लान करके रखे थे और जो बहुत अच्छे थे, जो अब हम धीरे धीरे उस पर वापस काम करें, क्योंकि बिल्कुल काम बंद हो चुका था, लोग अपने अपने घर पे जा चुके थे। कई ऐसे लोग हैं जो अपने गांव जा चुके थे, जो हमारे साथ काम कर सकते थे, हमारी टीम इत्यादि। तो वो प्रोजेक्ट्स पूरे बंद हो चुके थे। तो तब आपको एक बहुत उदासी होती है कि आपने बहुत कुछ सोच के रखा था और जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो बाकियों के लिए भी बहुत अच्छा था। तो फिर आप वापस उस पर स्क्रैच से काम कर रहे हैं, वापस सबको बैठा रहे हैं, समझा रहे हैं।
तो शायद वो उदासी चीज हो सकती है। और दूसरा डेफिनेटली कि जो नॉर्मल लाइफ मैं नहीं जी पाती। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कॉलेज लाइफ नहीं देखी, मैंने कॉलेज प्राइवेट ही किया था कि मैं सिर्फ एग्जाम देने जाती थी। तो जब भी मैं किसी को कॉलेज लाइफ के ऊपर बात करते देखती हूँ कि वो बोलते हम ऐसा करें, तो तब मुझे एक बार लगता है कि मुझे भी वो जीना था। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, कि पर मेरे पास जो है वो उनके पास नहीं है, उनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। तो ये तो दुनिया की रीत है कि अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, जो हर किसी को दूसरे का। एक सवाल सहजता से लोगों के जहन में रहता है, आज भी ये चर्चा का विषय है, बहस का विषय है, डिग्री कितनी ज़रूरी है। आप प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी कुल मिला के एक डिग्रीधारी हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस संदर्भ में किसी नज़र पहुंचे जब ये सारी सफलता थी, पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब था, पर इसके बावजूद भी आपने चाहा कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो, और आपने कंप्लीट किया भी? पता नहीं उस वक्त शायद क्योंकि हमने उस वक्त तक इतना नहीं सोचा था कि इतने आगे तक जाएंगे या भगवान इतना आगे ले आएंगे, कुछ पता नहीं था। तो माता पिता हमेशा चाहते हैं कि एक तरीके से सिक्योर, आप अपने मन का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर सिक्योर हो। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि एक डिग्री तो लेकर रखनी चाहिए। पर मैं डेफिनेटली एक बात कहना चाहूँगी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो आप डिग्री वहीं का लीजिए। जैसे मैंने उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे डेफिनेटली आर्ट्स में डिग्री लेनी चाहिए थी ताकि मेरे काम में। मैंने बीकॉम की डिग्री ली जो बहुत बहुत टफ था मेरे लिए। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि वो कुछ साल, जैसे क्लास 12 हुआ मेरा और बीकॉम की डिग्री, मैंने जिंदगी के सबसे कठिन समय गुजारे हैं, क्योंकि तब मेरी ये पढ़ाई भी पीक पर चल रही थी, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा मेरी जिंदगी में आ चुकी थी और इसकी पढ़ाई बहुत कठिन हुई। के क्षेत्र में आप कदम रख रही थी और अर्थ की पढ़ाई कर रही थी? अध्यात्म में पहले से थी, पर ये एक जो महापुराण है आप उसको पढ़ रहे हैं और एक तरफ आप एक बड़ी डिग्री ले रहे हैं जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं था, अकाउंट्स और मैथ्स, और मुझे बहुत। तो उस वक्त मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय गुजारे हैं, जब मुझे सबसे ज्यादा मेहनत मैंने उसी कुछ सालों में की है। आज श्रीमद् भागवत को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, दशावतार की कथा है, इतने समय से आप उसे साधने की कोशिश में हैं। क्या कुछ ऐसा श्रीमद् भागवत में है जो आपके मन को इतना भाता है? श्रीमद् भागवत में सब है। जैसे अब महाभारत अलग ग्रंथ हो गया, रामायण अलग हो गई, गीता जी अलग हो गई, लेकिन कोई अगर एक स्थान आप ढूंढेंगे जहां आपको सब मिले तो वो श्रीमद् भागवत है। वहाँ श्री राम की भी कथा चल रही है, वहाँ महाभारत का भी प्रसंग। दशावतार की कथा है, 10 अवतार है, कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा भाया? पूरी दुनिया को कृष्ण जी मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे सुंदर अवतार भगवान का हुआ, क्योंकि ये कंप्लीट अवतार हुआ। श्री कृष्ण एक ऐसे हैं जिन्होंने हर क्षेत्र को छुआ है, कोई क्षेत्र उनसे छूटा नहीं है। श्री राम मर्यादित थे तो उन्होंने कई क्षेत्रों को छोड़ा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण ने कुछ नहीं छोड़ा। और वो यही सिखाते हैं कि सब कुछ करो पर किसी में पढ़ के मत करो। उनका जुड़ाव किसी से नहीं था, पर उन्होंने काम हर क्षेत्र में किया। वो जो जिंदगी जिए भरपूर जिए, वो अधूरी जिंदगी कभी नहीं जिए। हम हमेशा ऐसे ही जीते हैं। अब यहाँ है सोच, हम जो आपने कहा, मैं इसीलिए मैं कृष्ण से सीखने की कोशिश करती हूँ कि अब मैं यही हूँ। अब कोई फायदा नहीं है बार बार ये सोच के कि वो नहीं मिला, क्योंकि वो अब नहीं मिलेगा कभी। आप वो जिंदगी वापस कभी नहीं ला सकते, बचपन वापस नहीं आएगा, गया बचपन। तो अब उसके बारे में करने से कुछ नहीं होगा। तो अभी जो है उसको भरपूर जियो। तो जब वो ग्वाले थे तो वो ग्वाले ही थे, तब उनको देख के कोई नहीं बोलेगा कि अरे ये तो राजा है या राजा का बेटा है या ये तो गीता का ज्ञान देगा। वो ग्वाला था जो माखन चोरी करता था, जो ग्वालों के साथ खेलता था, जो ग्वालों की जूठन खाता था। लेकिन वही व्यक्ति जब महाभारत के युद्ध में है तब कोई नहीं बोलेगा कि ये ग्वाला है। तो कृष्ण के चरित्र आपको इतना भाता है, पर जैसा आपने कहा कि कृष्ण के चरित्र के तो बहुत सारे आयाम है, कोई क्षेत्र ऐसा है ही नहीं जो उनके जीवन में दिखता नहीं है। तो वो कौन सा स्वरूप है जो आपके मन को सबसे ज़्यादा भाता है कि जिस समय पे कृष्ण जी के इस चरित्र की मैं व्याख्या करती हूँ, इस स्वरूप की व्याख्या करती हूँ, चाहे वो उनके बाल गोपाल के चित्र का है, बांसुरी वादन के दौर का चरित्र है, या सुदर्शनधारी स्वरूप है, या गीता का ज्ञान देते समय जो वो स्वरूप व्यक्त करते हैं, या धृतराष्ट्र की सभा में जिस प्रकार से वह संदेश वाहक की भूमिका में पहुँचते हैं,
कौन सा चरित्र है जो आपका मन वह विभोर हो जाता है, इस स्वरूप के आगे कुछ सूझता नहीं? मुझे ऐसा लगता है अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आप कोई एक स्वरूप चुन नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण की सीख है कि हर स्वरूप को अपनाओ। और अगर आप एक स्वरूप को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बायस्ड है, आप कृष्ण भक्त नहीं है। कृष्ण बायस्ड नहीं है। कृष्ण जिस रूप, तो आप जब अगर आप मेरे सामने बाल गोपाल की भजन चलाइए, मैं उतने ही भाव से सुनूंगी। आप गीता जी का ज्ञान चला दीजिए, मैं उतने ही भाव से सुनूंगी, क्योंकि मेरे लिए कृष्ण महत्वपूर्ण है। वो जो भी करेंगे उसमें उतनी ही भावनाएं हैं, और वही अवतार का लेसन है। कोई भी अगर ये कहे कि मुझे कृष्ण का ये रूप ज्यादा पसंद है और ये कम पसंद है, तो आपने कृष्ण को समझा नहीं, क्योंकि वो यही समझा रहे हैं कि आप ये मत सोचिए ये सही है, वो गलत है, ये व्हाइट है, वो ब्लैक है, ये ग्रे है। वो सबको एक तरीके से जी रहे हैं। उन्होंने समझाया अर्जुन को भी बहुत प्यार से, उन्होंने समझाया दुर्योधन को भी, समझाया दोनों को। ऐसा नहीं है उन्होंने कि एक के तरफ होकर बोला दुर्योधन को करने दो जो कर रहा है उससे, तो नहीं, उन्होंने उसको भी बहुत समझाया। लेकिन बस यही है कि उनका काम है, मैं अपना रोल अच्छे से निभाऊंगा, बाकी के कर्मों की सजा उनको मिलेगी या कर्मों का फल उनको मिलेगा। तो कृष्ण यही है। आपको कृष्ण हर क्षेत्र में पसंद होने चाहिए, तभी आपने कृष्ण को समझा है। तो थोड़ा और ऐसे व्यापकता देने की कोशिश करते हैं। जिस देश में राम हुए, जिस देश में कृष्ण हुए, उस देश के वर्तमान हालातों को देखते हुए कितनी निराशा या कितना उत्साह? दोनों ही नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब सिर्फ अच्छाई थी, और ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब सिर्फ बुराई थी। तो आज भी वही चल रहा है। आज भी ये बैलेंस बना हुआ है कि आप अगर अच्छाई देखने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छाई दिखेगी, आप भक्त देखने जाएंगे तो आपको बहुत भक्त दिखेंगे, आप संत देखने जाएंगे तो आपको बहुत संत दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप गलत लोगों को देखने जाएंगे तो आपको बहुत बुराई दिखेगी। आप गलत समाचार पहुंचाने वालों के पास जाएंगे तो आपको वो भी दिखेंगे। तो दोनों है, बस आपको नजर इधर उधर करनी है। द्वंद रहता है, रामचरित्र का अनुसरण करें कि कृष्ण चरित्र का अनुसरण करें, इसके संदर्भ में बड़ा द्वंद है। एक नहीं, किसी का भी अनुसरण कैसे करें? अब एक बात समझिए, वृंदावन अपने स्थान पर है। अब कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बम्बई से आ रहा है, सब अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, पर पहुंच तो एक ही जगह रहेंगे ना। तो आप राम जी को लेकर आइए, आप कृष्ण जी को लेकर आइए, आप 52 अवतार को लेकर आइए, पहुंचना आपको एक ही स्थान पे है, क्योंकि बने सब एक ही है। तो वही है, आप रास्ते अपने अपने चुन रहे हैं। और इसीलिए भगवान ने इतने अवतार लिए, 24 अवतार भगवान ने कुल लिए। क्यों लिए? कि तुम चुनो तुमको कौन पसंद आ रहा है, तुम उसको लेकर आओ, आओगे मेरे ही पास, ये पक्की बात है। बस अब अपना अवतार चुनिए मेरे पास। आप कहते हैं कृष्ण जी तो कह के गए निष्काम भक्ति के संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि लोग निष्काम भक्ति के लिए प्रेरित है? यहाँ तो कहानी दूसरी है। लोग तो डील करने के लिए जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, बोल कर आते हैं ये काम कर देना तो 1.25 मन प्रसाद चढ़ाऊंगा, कोई 11 रुपए से, कोई 11 लाख से, पर कर सब डील रहे हैं। यही मैंने एग्जैक्टली यही बात। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो निष्काम भक्ति से जा रहे हैं। पर हम वही है कि हमारी नजर हमेशा गलत तरफ है। अभी है दोनों लोग, और ये रीत है दुनिया की। देखिए, आप अगर दुख सुख की बात कहे तो भगवान भी सुखी नहीं रहे यहाँ। तो हम और आप तो कहीं से बात कर सकते हैं कि हम सुखी नहीं है, हम दुखी है। वो ही नहीं रहे, उन्हीं को इतनी दिक्कतें देखनी पड़ी। जब भगवान को इतनी तकलीफें मिली तो हमको तो मिलेगी, यानी ये रीत है। अगर आप यहाँ आए हैं तो ये ऊंच नीच चलती रहेगी। अब आपके ऊपर है कि आप किस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर मेरा फोकस ज्यादा वहां रहेगा तो धीरे धीरे मेरा भी भगवान से मन उठेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, भगवान की भक्ति का मतलब तो यही होता है। पर वहीं पर मेरे सामने ऐसे कई भक्त आएंगे जो निष्काम है, जिन पर दुख आ भी रहा है तो भी वो सुखी है, ये बोल के कि वो कर रहा है, कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। तो ये भी तो ये निष्काम भक्ति हुई ना। पर एक और द्वंद है। आप तमाम कथावाचक व्यासपीठ से ये संबोधित करते हैं कि प्रभु स्मरण सब संकटों का समाधान है, पर उसी व्यासपीठ से कई लोग बताते हैं कि इस तरीके से इसका सेवन करो, इस फूल को इतनी बार चढ़ाओ, इसको इस तरीके से रखो, घर में इस प्रकार से करो। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या प्रभु नाम में इतनी शक्ति नहीं है कि इससे संकट का समाधान के संदर्भ में जो बात कही जाती है वो पूरी हो पाए? इन टोटकों को करना बड़ा जरूरी है। देखिए, पहले एक मेरा मंत्रा है जिंदगी का कि मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करती। किसी के संदर्भ में बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो जो समाज में है उसको लेकर बता। मैं ये चीजें, और मैं इसको सही गलत
नहीं ठहराती, क्योंकि मुझे सच्चाई है कि मुझे ज्ञान नहीं है इस बारे में जी। हमने कभी भी इस चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जी। ये एक सीख पता नहीं मुझे मेरे पिता ने दी और शायद मुझे लगी कि ये अच्छी सीख है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजी या इन चीजों को मानती नहीं या जो भी आप रीति रिवाज करते हैं। पर मेरे पिता ने हमेशा कहा कि जब तुम्हारा ध्यान इन चीजों पे ज्यादा बढ़ गया उस दिन तुम मेहनत कम कर दोगी जी। ये याद रखना। जिस दिन तुमने सोचा कि मुझे ये पहन लेने से सफलता मिल जाएगी उस दिन तुम मेहनत कम करोगी और इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दोगी। तो अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको क्या करना है। तब मुझे ऐसा लगा था कि बात तो सही है। अभी तक मेरा ध्यान हमेशा अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो मुझे लग रहा है मेरी मेहनत में कमी है, पर जहां मैं इन चीजों में पड़ गई वहां मुझे लगेगा कि नहीं नहीं मुझे और ये काम करने। जैसे जो बच्चे हैं, कई बार जो सुपरस्टिशन माना जाता है कि बच्चे पढ़ने की बजाय ये देख रहे कि मेरा लकी शर्ट है, ये मेरा लकी पेन है, मैं ये लेकर, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने पढ़ाई कम की है, इसीलिए तुम ढूंढ रहे हो ऐसी चीजें जो तुमको सपोर्ट करे। यही जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो बोलेगा शर्ट कोई भी हो, पेन कोई भी हो, कैसा भी हो, टीचर कोई भी आए, मैंने पढ़ाई की है, मैं अपना काम कर लूंगा। तो शायद वो मेरे दिमाग में बैठ चुका है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इतना जानने की कोशिश भी नहीं की यहाँ। तो इसलिए मैं उसको सही गलत पर मेरे नजरिए में मुझे लगता है कि मेहनत का फल भगवान अच्छा देगा, इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए तो काम हो जाए। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये। जय किशोरी जी का कहना है कि बाकी चीज़ अपनी जगह, मेहनत से बेहतर कुछ भी नहीं है, और अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा, ये उनका प्रबल विश्वास है। इस विश्वास के साथ वो कथा का सिलसिला जारी है। जानने में रुचि है, किस उद्देश्य से? कथा किस उद्देश्य से? भगवान की बातें सब तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा एक बात सीखी है कि ज्ञान वो ही अच्छा जो दूसरों के काम आ सके। अगर सिर्फ आपके पास है तो कोई काम का नहीं है। तो अगर मैं पढ़ रही हूँ कुछ और अगर वो मैं किसी भी रूप से लोगों तक पहुंचा सकती हूँ तो यही उद्देश्य है। बाकी मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आज आपने गृहस्थ चुना है तो आप अपने बारे में भी सोचेंगे, पूरी दुनिया सोचती है, तो अगर कोई अध्यात्म जीवन से भी है वो सोच रहा है तो इसमें बुराई क्या है। बट प्रायोरिटी आपकी ये नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरा काम दूसरों के काम आना चाहिए, और वो आ रहा है, उसमें मेरा भी भला हो रहा है, और वो शायद भगवान की कृपा है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ या वो काम कर रही हूँ जो उसने मेरे लिए चुना है, मैं उससे भटकी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने रिसेंटली एक वीडियो में कहा था और काफी लोगों ने पसंद किया कि ये कहानी के ऊपर एक सीख है कि भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि अब इस बातचीत को और विस्तार देने की जरूरत नहीं है। इतनी सुंदर बात जय किशोरी जी ने कही है तो हमें लगता है कि इस बातचीत को यहीं विराम देना चाहिए। जय किशोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद है जिस उद्देश्य के साथ आप इस क्षेत्र में लगातार अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं, आप आगे भी इस सफ़र को निरंतर जारी रखें। और जो बात आपने कही कि आपका काम औरों के भी काम आना चाहिए, तो हमारी शुभकामनाएं आपके इस उद्देश्य को ईश्वर पूरा करे। तो ये थी हमारे साथ में जय किशोरी जी, जिन्होंने विस्तार से हमसे बात की। हमारी बातचीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जल्द मिलेंगे किसी नई शख्सियत से, पर आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सदा प्रणाम।